चीज़, आप एक्सेल में किसी भी सेल का फॉर्मेट यहाँ से बदल सकते हैं। अगर आपको नंबर फॉर्मेट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, करेंसी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, और कहीं भी आप फॉर्मूले में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम करेंसी सिंबल ले लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 20, तो आप देख, और अगर हमें 20 का गुणा करना है 30 से, तो आप बड़े आसानी से इस 20 को, क्योंकि इसमें टेक्स्ट भी है, तब भी इसका गुणा इससे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर लिखना होता 20 लीटर या 20 केजी, तो ये कुछ इस तरीके से होता, और अगर इसका आप गुणा करते 10 से या 20 से, तो यहाँ पर गुणा करते समय आपको इस तरीके का एरर दिखाई देता। लेकिन एक छोटी सी ट्रिक से, आप जैसे रुपए का इस्तेमाल करते हैं करेंसी का सिंबल दर्शाने के लिए, ऐसे आप किसी भी यूनिट को यहाँ पर बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जिस भी सेल में आपको यूनिट इस्तेमाल करनी हो, उन सेल्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो नंबर फॉर्मेट है वहां पर जाइए, यहाँ पर आपको दिखाई गई नंबर फॉर्मेट की बहुत सारी कैटेगरीज, तो आपको जाना है सबसे नीचे कस्टम में। कस्टम में भी आपको बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पर दिखाई देंगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये जो 0 वाला नंबर है इसको सेलेक्ट करना है, टाइप पे जाना है, एक स्पेस देना है, और यहाँ पर डबल कोट लगाना है। डबल कोट में आप वो यूनिट टाइप कर दीजिए जिस भी यूनिट को आप अपने सेल में दिखाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं केजी को, और डबल कोट दोबारा से बंद कर देते हैं और इसे ओके कर देते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम जैसे यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे तो आप देखेंगे वो जो अंक है वो केजी में या उस यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। बहुत सारे लोगों को बॉक्स लिखने की जरूरत होती है, बहुत सारे लोगों को पैकेट लिखने की जरूरत होती है, तो आपको जो भी यूनिट यहाँ पे लिखनी हो आप उसे लिख सकते हैं, और इस यूनिट का आप किसी भी फॉर्मूले में बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको 10 से गुणा करना हो 20 केजी का, तो आपको यहाँ पर तीसरे सेल में लगाना है बराबर का निशान, केजी वाले सेल को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई का निशान लगाना है। यहाँ पर आप स्टार सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल कीपैड से। दूसरे सेल को सेलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए, तो देखिए यहाँ पर केजी लिखा होने के बावजूद भी ये जो फार्मूला है ये काम कर रहा है। तो अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अविनाश कुमार के कुछ नंबर हैं। इन्होंने 2 पेपर दे दिए हैं, हिंदी के और विज्ञान के, और वहां पर उन्होंने अपने नंबरों की कैलकुलेशन की है। तो हिंदी में ये कुल 30 नंबर लेके आए हैं और विज्ञान में 35। इस तरीके से जो इनका प्रतिशत बनता है अभी तक का वो 13% है। लेकिन जो इनको प्रतिशत लेके आना है वो लगभग 60 से 65 के बीच में लेके आना है। तो ये पता करने के लिए हमने यहाँ पर एक एड इन इंस्टॉल किया है एक्सेल का, जिसका नाम है सॉल्वर। अब ये एड इन आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके लिए आपको जाना होगा ऑफिस बटन पर, यहाँ पर आपको जाना होगा एक्सेल ऑप्शन में। एक्सेल ऑप्शन में यहाँ पर आपको एड इन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, और नीचे आपको मैनेज एक्सेल एड इन पर जाना होगा। यहाँ पर गो के बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे आपको सबसे नीचे दिखाई देगा सॉल्वर एड इन, बस इस पर टिक लगा दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। कुछ ही सेकंड्स में ये एड इन आपके एक्सेल में इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाएगा। गोल सीक फंक्शन जो हमने आपको बताया था वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये केवल एक सेल के लिए काम करता है, लेकिन जो सॉल्वर है उसमें आप कितने भी सेल्स को ऐड करा सकते हैं। अब देख लेते हैं सॉल्वर काम कैसे करता है। बस आपको सॉल्वर पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि हमसे पूछ रहा है टारगेट सेल, क्योंकि हमें प्रतिशत को ही टारगेट करना है। क्लिक करके बस आप टारगेट सेल को सिलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे इक्वल टू मैक्स मिनिमम और वैल्यू ऑफ, यानी यहाँ पर आपको मैक्सिमम आंसर चाहिए, मिनिमम चाहिए, या आप यहाँ पर कोई खास वैल्यू देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर देना चाहते हैं लगभग 60%, तो हम यहाँ पर दे देते हैं 58%। अगर आप प्रतिशत में कोई आंसर चाहते हैं तो यहाँ पर जो सिंबल है परसेंटेज का वो जरूर लगाइए, नहीं तो वो जो आंसर है वो नहीं आएगा। तो इसके बाद ऑप्शन आएगा बाई चेंजिंग सेल का, और यहाँ पर आप देखेंगे जो सिलेक्शन है वो एक सार नहीं है, यानी एक बार में आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके सिलेक्शन के बीच में कोई गैप है या कोई नंबर लिखा हुआ है, आप उसे छोड़ के सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल आप कंट्रोल का बटन प्रेस कर लीजिए, पहले 2 सेल्स को सिलेक्ट कीजिए और फिर तीसरे सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपका जो सिलेक्शन है वो बड़े आराम से हो जाएगा। हो सकता है कि जो सॉल्वर है वो 100 से ज्यादा नंबर भी किसी विषय में दे दे, तो यहाँ पर आप टारगेट फिक्स कर सकते हैं। ऐड के बटन पर जाकर सेल रेफरेंस देना है आपको। इस सेल में आपको मिनिमम कितने नंबर चाहिए, यानी आप गणित में कितने नंबर लाना चाहते हैं, कम से कम दे देते हैं इसको 70 नंबर। इसके बाद इसको ऐड करा देते हैं। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में भी आपको ऐसा टारगेट फिक्स करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर रख दीजिए। तो अब इंग्लिश में भी हम यहाँ पर टारगेट फिक्स कर देते हैं 65 का, और इसे ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे हमने इंग्लिश के लिए और गणित के लिए यहाँ पर टारगेट फिक्स कर दिया है, लेकिन कंप्यूटर के लिए नहीं किया है, और सारी चीजें हमारी फिक्स हो गई हैं। अब बस यहाँ पर हमें सॉल्व पर जाना है। तो आप देखिए
जैसे कि हमने कंप्यूटर का टारगेट फिक्स नहीं किया था, तो कंप्यूटर में ऑलरेडी उसको 90 नंबर दे दिए गए हैं, और यहाँ पर जो प्रतिशत हमने फिक्स किया था यानी 58, वो यहाँ पर आ गया है। गणित में 70 नंबर उनको मिल गए हैं, इंग्लिश में 65 उनको मिल गए हैं, और कंप्यूटर में 90, जो पूरी भरपाई है वो कंप्यूटर में कर दी गई है। इस यहाँ से ओके कर दीजिए। में ये दो लिस्ट है जिनमें हम कुछ सेम नाम टाइप हुए हैं, लेकिन कुछ नाम में अंतर है। आपके पास हो सकता है इससे लंबी भी लिस्ट हो, क्योंकि इस लिस्ट में केवल 24 नाम है। अब अगर इन दोनों लिस्ट को आपसे मैच कराने के लिए बोल दिया जाए तो आप एक एक करके मैच कराएंगे और ये काम बहुत कठिन हो जाएगा। इस वीडियो में आपको दो तरीके बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी लिस्ट को मैच करा सकते हैं। पहला तरीका है एग्जैक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप इन लिस्टों को मैच करा सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो केस सेंसिटिव होता है, यानी वो कैपिटल और स्मॉल लेटर को भी कैच करता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है जहां पर आपके पास कैपिटल और स्मॉल लेटर है और आप उन्हें मैच कराना चाहते हैं, तो भी आप वहां से करा। टाइप करना है एग्जैक्ट EXACT और ब्रैकेट ओपन करना है। लेकिन याद रहे ये जो फॉर्मूला है ये केवल 2 कॉलम को ही मैच कराता है, यानी 2 से ज्यादा फिगर ये नहीं लेगा। अगर आपके पास 3 रो है तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट 1 के लिए सिलेक्ट करना है ए को, और टेक्स्ट 2 के लिए सिलेक्ट करना है कॉलम बी को, और ब्रैकेट को बंद कर देना है। अब ये यहाँ पर मैच कराएगा। अगर आपकी फिगर सेम है तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ट्रू, अगर आपकी फिगर सेम नहीं है तो यहाँ पर लिखा आएगा फॉल्स। इसको नीचे पकड़ के ड्रैग कर देते हैं। हम देखते हैं कहाँ फॉल्स है। यहाँ पर देखेंगे हमने सीता की जगह पर सतीश टाइप किया हुआ है, गणेश की जगह रोहित टाइप किया हुआ है, और यहाँ पर भी वही सेम हमने फिगर टाइप की है। लेकिन अगर हम सेम नाम में एक जो स्पेलिंग है उसको हम कैपिटल की जगह स्मॉल कर देते यानी आर कर देते, यहाँ भी राम है और यहाँ भी राम है, तो आप देखेंगे फिर भी इसको फॉल्स बताता। तो ये एक तरीका है, आप दोनों टेबल्स को बड़े आराम से मैच करा सकते हैं। हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और दोबारा से एक नए तरीके से इसको मैच कराना सीखते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल ये करेंगे कि इन दोनों कॉलम्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और बस हम जाएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको गो टू स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसमें रॉ डिफरेंस वाला ऑप्शन दिया गया है, इस पर टिक करेंगे और इसे यहाँ से ओके करेंगे। अब आप देखेंगे कि वो सेल सेलेक्ट हो गए हैं अपने आप जो पहली वाले जो कॉलम थे उनसे अलग हैं। आप देखेंगे यहाँ पर रोहित सेलेक्ट हो गया है, सतीश सेलेक्ट हो गया है, यहाँ भी ऊपर सतीश सेलेक्ट हो गया है। लेकिन आप ये चीज देखेंगे कि ये जो फंक्शन है ये केस सेंसिटिव नहीं है, यानी अगर आपके लेटर स्मॉल और कैपिटल में लिखे हुए हैं तो ये उन्हें नहीं पकड़ेगा, ये केवल टेक्स्ट को लेगा। अगर राम है तो राम से राम को मैच कराएगा, सतीश से सतीश को मैच कराएगा, ना कि ये मैच कराएगा कि ये कैपिटल है या स्मॉल है। अब बहुत सिंपल तरीका है, आप यहाँ से कलर कोडिंग में जाइए और सिलेक्शन के दौरान ही यहाँ से कोई भी एक कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप देखेंगे सारे जो सेल हैं वो येलो कलर से डिस्प्ले होने लग जाएंगे और बड़े आराम से आप पकड़ लेंगे कौन सा सेल सही है और कौन सा गलत है। अगर ये एक से ज्यादा होते तब उस कंडीशन में ये क्या करता, तो हम जो गलत वाली रो है उसको ले लेते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे से पेस्ट कर देते हैं। अब ये क्या करेगा कि अब एक से ज्यादा जो सही होंगे उनको मैच कराएगा और जो तीसरा गलत होगा उसको आपको हाईलाइट कर देगा। तो बस आपको सिंपल इन तीनों को सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से और जाना है फाइंड एंड सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर गो टू स्पेशल पर जाना है और यहाँ से दोबारा से रॉ डिफरेंसेस को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देखेंगे वो कॉलम सेलेक्ट हो गए हैं जो पहली दोनों रो को मैच करा के अलग से आए हैं, यानी यहाँ पे रोहित 2 बार दिया गया है लेकिन गणेश अलग है तो उसको सेलेक्ट कर लिया गया है। अब इसे आप हाईलाइट करेंगे तो देखिए ठीक इसका उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या देखा कि ये दोनों कॉलम सेम है और ये जो है ये अलग है, इसलिए उसने जो पहले वाला सेल था उसको हाईलाइट कर दिया। लेकिन अगर ये कंडीशन 2 होती तो वो दूसरे वाले सेल को हाईलाइट करता। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी लिस्ट है जहां आप मैच कराना चाहते हैं दोनों कॉलम्स को, तो आप इन 2 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।